अब बात देश के उस संकट की जिसके लिए देश की एजेंसियां बार बार आगाह कर रही हैं, घुसपैठिया संकट। यूपी पुलिस ने हाल ही में एक ऑपरेशन चलाकर यूपी के कई शहरों में अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है और इन घुसपैठियों से जो खुलासे हुए हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसे ये रोहिंग्या यूपी की योगी सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रचने वाले थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए। सबसे ज़्यादा रोहिंग्या की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में ही हुई है। रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ पर यूपी से बड़ी खबर आई। मेरठ से 4 रोहिंग्या घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि ये रोहिंग्या घुसपैठिए ब्लैक मनी, गोल्ड स्मगलिंग, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ देश के कई हिस्सों में डेमोग्राफिक चेंज की भी साजिश रच रहे थे। सबसे पहले उन 4 रोहिंग्या घुसपैठियों के बारे में जान लीजिए जिन्हें मेरठ से गिरफ्तार किया गया। इनमें घुसपैठियों का आका हाफिज शफी, उसके साथ ही अजीजुर रहमान, मुफीजुर रहमान, मोहम्मद इस्माइल शामिल हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक रोहिंग्या हिंदुस्तान के लिए मुसीबत बन सकते हैं, कुछ बड़े राज्यों की डेमोग्राफी में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि इन घुसपैठियों के पास भारत के फर्जी कागजात मिले हैं जिनमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड और दूसरे पहचान पत्र शामिल हैं। पूरे देश में अब तक जो अगर हम संख्यात्मक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा रोहिंग्यास की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में ही हुई है, और जिनके जो विभिन्न समय में जिनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके अभियोग अभी विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। खास बात यह कि इस साल अब तक 15 रोहिंग्या घुसपैठियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा यूपी से पकड़े गए। ये खबर इसलिए परेशान करने वाली क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले, लिहाजा आशंका जताई जा रही कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए इन घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दिलाकर यूपी चुनाव में फर्जी वोटर बनाने की साजिश थी, ताकि इनका इस्तेमाल किसी भी पार्टी के खिलाफ किया जा सके। आधार कार्ड, जन्म एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र व बड़ी मात्रा में वोटर आईडी बनवाकर अपने को भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित कर रहे हैं, तथा अगर हम इसकी संख्या इस तरह से नहीं रोक पाए तो डेमोग्राफिक चेंजेस भी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। इन रोहिंग्या घुसपैठियों के पास से यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी कार्ड, भारतीय वोटर कार्ड, भारतीय जन्म प्रमाण पत्र, म्यांमार का पहचान पत्र, नकली आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, लैपटॉप, पेन ड्राइव, विदेशी करेंसी और पैन कार्ड बरामद किए गए। यूं तो देश में रोहिंग्या घुसपैठ के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार जो खुलासे हुए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं, क्योंकि इस बार इन्हें पूरी रणनीति के साथ हिंदुस्तान में दाखिल कराने के सबूत मिले। इनकी एंट्री बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल में हुई। बंगाल के साउथ 24 परगना में रोहिंग्या के कई पॉकेट हैं। यहाँ के स्थानीय लोग रोहिंग्या घुसपैठ को शरण देते हैं। रोहिंग्या घुसपैठिए कुछ महीने साउथ 24 परगना में रहते हैं और फिर कुछ महीने बाद ये रोहिंग्या पूरे भारत में फैल जाते हैं। ये लोग उनका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी कार्ड बनवाते हैं तथा उनसे भारी राशि वसूल करके उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में भारत में अवैध रूप से बतौर नागरिक स्थापित करने हेतु मूल्यवान कूट रचित प्रपत्र तैयार कराते हैं। इन खुलासों के बाद यूपी एटीएस की टीम रोहिंग्या घुसपैठियों के करीब 2000 ठिकानों पर नजर रखे हुए है। साथ ही ये पता लगाने में जुटी कि रोहिंग्या की इतनी बड़ी घुसपैठ का मास्टरमाइंड कौन है, देश में रोहिंग्या घुसपैठियों को पालने पोसने और फैलाने वाला कौन है, क्या सोची समझी साजिश के तहत घुसपैठ कराई जा रही है, क्या यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले डेमोग्राफी बदलने का प्लान है। इन अहम सवालों का जवाब जानने के लिए यूपी एटीएस मेरठ से गिरफ्तार घुसपैठियों को रिमांड में लेकर इस पूरे प्रकरण से पर्दा हटाने की तैयारी में, ताकि देश के खिलाफ रची जा रही साजिश को नाकाम किया जा सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।